हेलो दोस्तों, हमने स्वर संधि पढ़ ली थी और उसका अगला पार्ट है व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा देखें हम, तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन के साथ कोई स्वर हो या व्यंजन मिले। ठीक, व्यंजन के साथ या तो कोई स्वर मिले या व्यंजन मिले, तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है, या विकार को क्या भी बोलते हैं हम? परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक, तो जब व्यंजन के साथ या तो कोई स्वर मिले या कोई व्यंजन मिले, तो इन मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है, हम वन बाई वन नियम देखेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे इसकी संधि, किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है मिलने से और कैसे संधि होती है। ठीक है, तो है आपके व्यंजन संधि के नियम। ठीक है, वन बाई वन करके हम देखेंगे, एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है हमारा, ठीक, पहला नियम है, यदि स्पर्श व्यंजनों यदि स्पर्श व्यंजनों के वर्गों के पहले अक्षर, स्पर्श व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हो जाएगा? पहला अक्षर का, ठीक है, चा, ता, ता और पा। ठीक है, इसके बाद क्या आए? कोई स्वर आए, के बाद कोई स्वर आए या क्या आए? इसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए। तीसरा चौथा आप समझ गए ना, जैसे का वर्ग का तीसरा या चौथा, तो क्या आ जाए? का, खा, गा या घा। इस तरीके से हर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, अथवा क्या आए? या, रा, ला, वा, ये क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये आए तो उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसकी जगह पर का, चा, टा, ता, पा की जगह पर। ठीक है, इनके साथ अगर कोई स्वर आ जाए या वर्गों के तीसरा या चौथा लेटर आ जाए या रा, वा, ला आ जाए, तो का, खा, चा, टा, पा की जगह इसी वर्ग का, जैसे का वर्ग का है तो क्या हो जाएगा? का, खा, गा हो जाएगा। घा वर्ग, चा वर्ग का है तो चा, था, जा हो जाएगा, तीसरा वर्ग। ठीक है, टा, ता, ता, ठा, डा हो जाएगा। ठीक है, ता था दा हो जाएगा यहाँ पर। पापा, पा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये चेंज होगा। क्या, अगर इसको सिंपली फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे का, चा, टा, ता, पा के साथ या तो कोई स्वर आ जाए या वर्गों का तीसरा या चौथा लेटर आ जाए या रा, ला, वा आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का जो भी ये लेटर आएगा, ठीक है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा।
ठीक, ये पहला नियम है। उदाहरण अगर इसके देखें हम, ठीक है, पहला उदाहरण जैसे दिक, धन, अंबर। अब इसमें देखिए, ये आया है आपका का व्यंजन, तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का पहला अक्षर है का। तो इसके साथ क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए स्पर्श व्यंजन का, या 11 लावा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, का तीसरा वर्ग हो जाएगा। का तीसरा वर्ण क्या हो जाता है, का खा गा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, ये क्या आ गया, स्वर आ गया। तो का क्या हो जाएगा, का वर्ग का तीसरा लेटर, तो का वर्ग का तीसरा लेटर क्या है, का। ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, तो इसमें और कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। ठीक, और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उत्धन, घाटन। तो देखिए ता पहला अक्षर है, उसके बाद व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन क्या आ रहा है, घा। तो का खा गा घा। देखिए इस वर्ग का चौथा अक्षर आ रहा है, तो वही था ता, मतलब का के बाद या तो स्वर आ जाए या तीसरे या चौथा वर्ण आ जाए, तो चौथा वर्ण आ गया, क्या हो जाएगा, ता का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ता 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 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्घाटन। ठीक, ता की जगह क्या हो जाएगा, दा, और ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वाक, धन, ईश। तो देखिए का आया पहला अक्षर, इसके साथ क्या आ जाएगा, स्वर आ गया, का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा ना, तो वागी। ठीक, तो ये है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का पहला नियम हमने समझ लिया है। अब चलते हैं दूसरे नियम के पास। नियम दूसरा, ये नियम क्या कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के पहले अक्षर, स्पर्श व्यंजनों के पहले अक्षर क्या है, का, चा, ता, ता, पा, ठीक है, के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए, इनके बाद क्या आ जाए, इनके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, रा, या, णा, ना और मा, ये आ जाए, तो क्या होगा, तो का, चा, ता, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। हो जाता है, जैसे जैसे क्या हो जाए, का, या, चा, या, ता, या, ता, या, पा के बाद कोई अनुनासिक आ जाए। ठीक, तो इनका पांचवा हो जाएगा। ठीक है, इनका पांचवा हो जाएगा इनके स्थान पर। तो उदाहरण देख लें, उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या कहता है, जैसे आपका वाक्य धन मैं। ठीक है, तो देखिए का पहला अक्षर आया है और उसके बाद अनुनासिक आया है, तो का क्या हो जाएगा, पांचवा। तो का पांचवा क्या होता है, अणा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वांगमय, हो जाएगा वांगमय। ठीक, सिमिलरली जगत, धन, नाथ। ता के बाद कौन सा है, अनुनासिक, तो ता का क्या हो जाएगा, पांचवा। तो ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा ता की जगह, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ।
ठीक, जगन्नाथ, ये सब क्या है? व्यंजन संधि। क्लियर? ऐसे ही आपका और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? तो धन नति। ठीक है, ता के बाद अनुनासिक आया तो ता का क्या हो जाएगा? ना, उन्नति। ठीक, नियम दूसरा हो गया। नियम तीसरा देख लेते हैं। नियम तीसरा, ठीक है। नियम तीसरा इसका क्या कहता है? यदि ता और दा के बाद चा या छा आ जाए, यदि यदि ता या दा के बाद क्या आ जाए? चा या छा आए, ठीक, ता या दा के बाद चा या छा आए तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? चा हो जाता है। ठीक, जैसे जैसे इसका अगर शॉर्ट में लिखें तो ता या दा आए प्लस इसके बाद क्या आए? चा या छा आए, तो क्या हो जाएगा? ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा। ये तो हो जाएगा आधा चा और ये वाला चा, या फिर बचेगा चा और ये चा, ये मिल जाएगा आपको। ये नियम 3 है। क्लियर? जैसे उदाहरण, पुत्र धन चारण। ठीक, तो देखिए ता के बाद चा आया तो ये क्या किस में बदल जाएगा? चा में, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण, ये वाला बदला। ठीक, वैसे ही आपका सत्य धन चरित्र, तो क्या हो जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? चा में, तो क्या होगा? सच्चरित्र। ठीक, पद धन छेद। देखिए दा के बाद छा आया तो दा चा में बदल जाएगा, पदछेद। ठीक, ये है आपका नियम 3। इसमें क्या? ता और दा के स्थान पर क्या हो जाता है? चा। कब? जब ता या दा के बाद चा या छा आए। ठीक, उसका नियम 4। नियम 4 क्या कहता है भाई आपका? यदि ता या दा के बाद जा या झा आए, ठीक, तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? जा हो जाता है। ठीक, जैसे अगर शॉर्ट में लिखें इसको, ता या दा के साथ जा या झा आ जाए तो इसमें क्या होगा? ता या दा क्या बदल जाएगा? जा में, तो हो जाएगा जा ये या, आधा जा और झा। इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक, जैसे सत्य धन जन। देखिए ता के बाद जा आया तो ये ता किस में बदल जाएगा? जा में, तो क्या हो जाएगा? सज्जन। सत्य धन जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। ऐसे ही पुत्र धन ज्वल। देखिए ता के बाद जा आया तो ये भी जा में बदल जाएगा, तो उज्ज्वल। क्लियर? ये हो गया आपका नियम 4। नियम 5 क्या कहता है आपका? नियम 5 देख लेते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताते जाइए, ठीक है, केवल सुनना नहीं है। नियम 5,
नियम 5 क्या था? ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ता या ठा हो, ता टमाटर वाला या ठा हो तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? ता हो जाता है। ठीक, शॉर्ट में लिखें तो ता या दा प्लस ता या ठा हो इनके बाद, तो ये क्या बदल जाएगा? ये टा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ता ये वाला या ता के साथ ठा। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तत् धन टीका। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये वाला ता जो है टा में बदल जाएगा। तो ता ता है तो हो जाएगा टटीका। ठीक है, टटीका। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली आपका सत्य धन टीका, तो क्या हो जाएगा? टट्टिका, टट्टिका। ठीक, क्लियर? तो ये आपका नियम 5 हो गया। नियम 6 पे चलते हैं आप। नियम 6, नियम 6 भी बोलता है कि ता या दा के बाद, ठीक है, नियम 6 भी कहता है ता या दा के बाद क्या हो जाए? ता या दा के बाद था, ता या दा के बाद था या क्या जाए? दा। ठीक, तो क्या हो जाता है? ता या दा के स्थान पर, के स्थान पर क्या हो जाता है? ठीक, उदाहरण से क्या हो जाए? जैसे उत धन दयन, ये क्या हो जाएगा? उड्डयन। ठीक, उड्डयन। इस वाले ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। ठीक, नियम 7, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है जब ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ला आए, ठीक, ला आए तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? ला हो जाता है। ठीक है, ता या दा के बाद ला आता है अगर, तो ता और दा के स्थान पर ला हो जाता है, वो ला में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर शॉर्ट में लिखे ता या दा के बाद क्या आना है? ला, तो किस में बदल जाएगा? ता ला में बदल जाएगा। तो ये वाला ला और एक और ला, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा आपका। क्लियर? जैसे उदाहरण, उत धन लेख, उत धन लेख, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। ठीक, उत धन लाभ, क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो रहा है? ये जो ता है, ता के बाद ला आ रहा है, तो ये ता भी किसमें? ला में बदल जा रहा है। ये देखिए, ये वाला ता भी इस वाले ला में बदल जा रहा है। तो इस तरीके से आपका हो गया नियम 7। ठीक है, ऐसे ही आपका तत् धन लीन, तो क्या हो जाएगा? तल लीन। क्लियर? तो नियम 7 हो गया। नियम 8 के बाद 8 देखते हैं।
नियम 8। ठीक, नियम 8 क्या कहता है? यदि ता या दा के बाद क्या हो, ठीक है, यदि ता या दा के बाद सा हो, ता और दा, ता या दा, चा, ठीक है, ता और दा किस में बदल जाते हैं? चा में। और जो सा आ रहा है लास्ट में वो किस में बदल जाता है? सा में। समझ गए? यदि ता और दा के बाद सा आए, ता और दा जो है वो चा में बदल जाता है, जो सा है वो छा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे सत्य, धन, शास्त्र। ठीक, तो देखिए ता के बाद सा आया है, तो ये नियम क्या कहता है? जो ये सा है ये चा में बदल जाएगा, और ये जो सा है वो छा में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा यही बन जाएगा। तो इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? तत्छात्र, तत्शास्त्र। ठीक, तत्शास्त्र। क्लियर? ऐसे शिव, तत्, धन, शिव, इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्शिव, तत्शिव। ठीक, इसमें क्या होगा? ता जो है चा में बदल जाएगा, और ये छा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बदल के। और ता पहले भी है और सा बाद में, लगा दीजिए, तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा आपको कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो नियम 9 नंबर पर चलते हैं। ठीक, रूल नंबर 9, नियम 9। ये थोड़ा सा दिक्कत है, व्यंजन संधि में थोड़ा नियम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर स्वर संधि पूछती है, लेकिन फिर भी हमें अब तैयार रहना चाहिए अगर व्यंजन संधि भी पूछती है। 9 नंबर कहता है ता या दा के बाद, ता या दा के बाद हा हो, क्या है? हा। ठीक, तो ता या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? दा। ठीक है, और हा के स्थान पर क्या हो जाता है? हा के स्थान पर हा धनुष वाला हो जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये नियम क्या कहता है? ता या दा के बाद आ रहा हा हो, ता या दा इसमें बदल जाता है दा में। ठीक, तो हा है वो किसमें बदल जाता है? धा धनुष में। क्लियर? जैसे उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में आपका आ गया पुत्र, धन, हार। क्या हो जाए? ता किसमें बदलना है? दा में, और ये किसमें बदलना है? धा में। इन दोनों को मिलाएंगे अगर तो किसमें बदलेगा? ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो उद्धार, क्योंकि यहाँ बड़ा है, दीर्घ है, तो दा में भी दीर्घ रहेगा, दिया जाएगा उद्धार। ठीक, जैसे पुत्र, धन, हरण, पुत्र, धन, हरण, ये क्या हो जाएगा? उद्धरण। ठीक, उद्धरण। क्लियर? तो अगला नियम, नियम 10। नियम 10 क्या कहता है आपका? नियम 10 ये कहता है यदि छा के पहले, छाता वाला छा, छा के पहले कोई स्वर आए, क्या हो? कोई स्वर हो, तो छा जो है
छा के स्थान पर क्या हो जाता है, स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है। ठीक, यदि छा के पहले कोई स्वर आ जाए तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है। जैसे साधन, साधन, देखिए छा के पहले ये स्वर आ गया आ, तो आधा चा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक, छा के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा और ये। ठीक, आच्छादन, समझ गए। अगला नियम देखते हैं, नियम 11। नियम 11 कहता है माँ के बाद कोई, माँ जो शब्द है, माँ के बाद कोई स्वर वर्ण, माँ के बाद कोई स्वर, सॉरी कोई स्पर्श वर्ण, कोई स्पर्श वर्ण, कौन कौन से स्पर्श वर्ण है इसमें बताया है, या, रा, ला, वा, चा, 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 हा। ठीक है, माँ के पहले, माँ के बाद, माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण, कौन कौन से, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा हो तो क्या होगा, माँ जो है आपका अनुस्वार में बदल जाता है। माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है, क्या अनुस्वार होता है। ठीक, नियम क्या है, कहता है यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद क्या हो, या, रा, ला, वा, या, सा, 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 आ हो तो माँ किस में बदल जाएगा, माँ जो है बदल जाएगा अनुस्वार में, या अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक, उदाहरण अगर हम जिसका देखें, उदाहरण, उदाहरण क्या होगा, जैसे समधन, समधन सार, देखिए माँ के बाद क्या आ जाएगा, सा आया तो माँ किस में बदलना चाहिए, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा संसार। ठीक, उसके बाद समधन हार, समधन हार क्या हो जाएगा, संसार, संहार। ठीक, समधन यम तो क्या हो जाएगा, संयम। ये वाला माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक, अब नियम 12, नियम 12, नियम 12 कहता है यदि माँ के बाद कोई वर्ग का अक्षर हो, ठीक है, माँ के बाद, माँ के बाद किसी वर्ग का कोई भी अक्षर हो, किसी वर्ग का कोई अक्षर। ठीक, माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले क्या हो जाएगा, माँ की जगह या तो अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक, माँ के बाद अगर कोई भी अक्षर हो किसी वर्ग का तो माँ का या तो अनुस्वार बदल जाएगा या फिर उसी के पांचवा अक्षर हो जाएगा। क्लियर, जैसे सम, धन, कल्प। ठीक है, तो का देखिए किसी वर्ग का एक अक्षर है, माँ के बाद आया है तो ये क्या हो जाएगा, संकल्प। ठीक है, अनुस्वार में बदल गया, सॉरी कल्प। ठीक, अनुस्वार में बदल गया, या कभी कभी ये उसके पांचवें अक्षर में भी बदल जाता है, जैसे सम, धन, तोष। ये क्या हो जाएगा, संतोष, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि संतोष। ठीक है, तो यहाँ देखिए पांचवें अक्षर में बदल गया या विषय अनुस्वार में भी बदल गया। ठीक, पांचवें अक्षर में बदल गया या अनुस्वार में भी बदल गया। तो माँ के बाद कोई भी वर्ण आए किसी वर्ग का
तो माँ या तो अनुस्वार में बदलेगा या उस वर्ग का जो वर्ण आया है उसका 5वां अक्षर होगा। ठीक, ठीक है। तो यहाँ वर्ण कौन सा है? ता का 5वां अक्षर क्या है? ना, तो ना में बदल गया, देखिए। ठीक, अब नियम 13। नियम 13 क्या कहता है? त्रा, रा और सा, ये 3 अक्षर के बाद ना हो तथा बीच में क्या हो? कोई स्वर हो। ठीक है, इनके बीच में कोई स्वर हो। ठीक है, का वर्ग का कोई अक्षर हो, पा वर्ग का कोई अक्षर हो। ठीक है, या अनुस्वार हो। ठीक, या हो, व, आ हो। ठीक है, तो ना जो है ड़ा में बदल जाता है। ना जो है ड़ा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे परि, धन, मान। जैसे देखिए रा आया है और ना है, इसके बीच में है कोई अक्षर। कोई अक्षर में पा वर्ग का अक्षर है, माँ। ठीक है, तो ना जो है इसमें बदल जाएगा ला में, क्या हो जाएगा? परिमाण। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही प्र, धन, मान, तो क्या हो जाएगा? प्रमाण। क्लियर? प्रा मतलब रा आया है और ना के बीच में क्या है? पावर का अक्षर है, तो ना किस में बदल जाएगा? रा में। ठीक, तो नियम 13 हो गया। और लास्ट है आपका नियम 14। ठीक, लास्ट नियम है नियम 14। ठीक है, नियम 14 क्या कहता है? यदि सा के पूर्व, सा के पूर्व मतलब सा के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई और सुर आए, छोड़कर कोई भी स्वर आए। ठीक है, सा के बाद आ और आ दो स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो इस सा किस में बदल जाता है? तो ये सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निधन सिद्ध। ठीक, तो सा के पूर्व क्या आया? कौन सा स्वर आया? ई स्वर आया, तो ये सा किस में बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? सिद्ध। ठीक, ऐसे ही आपका निधन छेद। ठीक है, निधन छेद, तो ये क्या हो जाएगा? ये सा जो है उस सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नी छेद, निषेध। क्लियर? हो जाएगा निषेध। क्लियर? तो हमने व्यंजन संधि यहाँ खत्म कर ली है। इन नियमों में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ठीक, अगर नहीं दिक्कत है, समझ में आ गया तो भी बताएं। ठीक है, शांत शांत रहने से मुझे नहीं पता चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो आया तो भी बताएं, नहीं आया तो भी बताएं। अगले क्लास में हम व्यंजन संधि के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप ये वाला लेक्चर देख लें, नियम पता कर लें 14 के 14। ठीक,
उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।